दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई ऐसे विद्वान साधु संत ऋषि मुनि हुए हैं जिनकी घोर तपस्या से उन्होंने अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की। लेकिन जब ऋषियों ने घोर तपस्या की तो उनकी तपस्या से सबसे पहले डर देवराज इंद्र को लगा, क्योंकि इंद्र सोचते थे कि कहीं ये अपनी तपस्या पूर्ण करके ईश्वर से मेरा स्वर्ग छीनकर मुझे स्वर्ग से बाहर ना कर दे। और वे बिना किसी बात को समझे तपस्वी की तपस्या को भंग करने के लिए किसी न किसी अप्सरा को इंद्रलोक से धरती लोक पर भेज देते थे। और अप्सराओं की सुंदरता को देख तपस्वी ब्रह्मचर्य का तप और त्याग कर देते थे, उनके साथ प्रेम रस में डूब जाते थे। फिर उसके बाद जो होता आप भलीभांति जानते हैं। आज ऐसे ही एक ऋषि के द्वारा स्वर्ग की अप्सरा के साथ 907 साल तक किए गए संभोग की वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री हरिहर जरूर लिखें। यह बात ऋषि कांडू की है। जब ऋषि कांडू गोमती नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब उनकी तपस्या से घबराकर देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक से सबसे सुंदर अप्सरा प्रेमलोचा को चुना और ऋषि कांडू की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। प्रेमलोचा की सुंदरता स्वर्ग की सभी अप्सराओं से सर्वोपरि थी, मानो उनका जन्म केवल अपनी सुंदरता से रिझाने के लिए हुआ हो। जब कांडू ऋषि की नज़र प्रेमलोचा पे पड़ी तो वे उनकी सुंदरता को देख उन पर मुग्ध हो गए और उनके साथ संभोग करने के लिए वे जंगल में चले गए। जब इस बात का पता इंद्र को चला तो वे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उनकी योजना भी सफल हो चुकी थी। कुछ समय बाद वे प्रेमलोचना का इंतजार करने लगे और थक गए, क्योंकि काफ़ी समय बाद प्रेमलोचना नहीं लौटी। यह इंतजार दिन से महीने, महीने से वर्षों में बदल गया, क्योंकि उधर प्रेमलोचना भी थक चुकी थी, क्योंकि ऋषि कांडू उन पर इतने मुग्ध थे कि वे प्रेमलोचना को छोड़ ही नहीं रहे थे। प्रेमलोचना भी ऋषि कांडू के क्रोध से डरती थी, इसलिए उनसे ऋषि कांडू के साथ ही रहने में भलाई समझी। और एक दिन अचानक ऋषि कांडू की आंखें खुली और वे प्रेमलोचना से बोले कि हे देवी, तुम थोड़ी देर रुको, शाम का समय है, मैं मेरी पूजा पाठ कर लो। जिस पर प्रेमलोचना बोले कि इतने दिनों से तुम मेरे साथ विषय भोग कर रहे थे, तुम तुम्हारी पूजा पाठ याद नहीं आई। प्रेमलोचना की बात सुनकर ऋषि कांडू बोले कि तुम आज सुबह ही तो आई हो और मुझे पूजा पाठ का ज्ञान दे रही हो। तब प्रेमलोचना बोली, मैं पहले ही आ चुकी हूँ, यह सब इंद्र का छल था। उन्होंने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। मुझे यहाँ आए हुए 907 साल पूरे हो चुके हैं। इतना सुनकर ऋषि कांडू का सर लज्जा से झुक गया और वे पुनः नदी किनारे जाकर तपस्या में लीन हो गए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।